जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय से रहेगा। काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। और इससे पहले कि जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन करते हैं और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने बाइबल से संबंधित वो सत्य और तथ्य और रहस्य को आपके समक्ष लाए और बिल्कुल व्यवहारिक टीचिंग है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग आपके समक्ष लेके आए। यही हमारी कोशिश रहती है। तो भाई और बहनों, जब कभी भी हमारे वीडियोस को देखते हैं आप अपने मन ही मन में ज़रूर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जब हमें अगुवाई करती है और प्रेरणा देती है और प्रभुता करती है तो सही मायने में हम इन वचनों से संबंधित जो तथ्य और सत्य है उसे हम समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज हमारा कुल मिलाकर 3 विषय रहेगा। हमारा आज का पहला विषय रहेगा प्रभु का दिन और इसके अर्थ। तो भाई और बहनों, ये अंत के दिन से संबंधित प्रभु यीशु मसीह की जो संदेश है या फिर भविष्यवाणी है उससे जुड़ी हुई है भाई और बहनों। तो यहूदियों का भी मानना था प्रभु के दिन को लेकर, तो उसी से संबंधित आज हम ईसाइयों का भी किस तरह की सोच और समझ है इस पर हम आज चर्चा करते हैं। हमारी आज की दूसरी विषय रहेगी मसीहों पर आखिर क्यों उत्पीड़न और सतावट होती है। तो भाई और बहनों, बेशक हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तव में मसीहों पर क्यों उत्पीड़न और सतावट होती है। इस पर हम अध्ययन करते हैं और आज हम इस पर ये बात समझने के लिए कोशिश करते हैं कि खास करके किन बातों पर आधार करके हम पर या हम मसीहों पर उत्पीड़न और सतावट होती है और इन कारणों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हम सभी अपने आप को आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार कर सके ताकि आने वाले दिन में अभी फिर कभी हम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो, है ना, या फिर हम पर सतावट हो तो उसका हम सामना कर पाए। और अंततः हमारा तीसरा विषय रहेगा हमारे विश्वास पर संकट के कारण। तो ये हमारा आज का तीसरा विषय रहेगा। ये विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए है कि भाई और बहनों, हमने देखा है कि हम में से बहुत सारे लोग उनको लगता है कि हम अपने विश्वास से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे या फिर परमेश्वर के मार्ग को हम कभी नहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर को हम कभी धोखा नहीं देंगे और झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक के फंदे में हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन अनजाने में ही बहुत सारे लोग भले और ये जो झूठ को, सत्य और असत्य को फर्क कर नहीं पाते हैं और यही कारण जाने अनजाने में ऐसे झूठे मसीह और झूठे शिक्षक के चंगुल में आ जाते हैं और उनके विश्वास पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो भाई और बहनों, इन सारे बातों को भी बाइबल के वचन के माध्यम से हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हमारा आज का 3 विषय रहेगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला विषय जो रहेगा वो इस प्रकार है, प्रभु का दिन और इसके अर्थ। तो ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा और वचन अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक और फिर 24 अध्याय 29 से लेकर 31 पद तक। आइए हम इसे बारी बारी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6, 7, 8। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, इन वचनों में कहा गया है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। ये बातें
बिल्कुल हकीकत है भाई और बहनों। देखिए, इस दुनिया ने ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी कोई बड़ी लड़ाई को नहीं देखी है। हमने इतिहास में देखा है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और इस तरह की और भी बड़े बड़े युद्ध को हमने देखा है भाई और बहनों। उस युद्ध में बहुत नुकसान होते हुए हमने देख पाया है ना, बहुत सारे लोगों की जान माल के नुकसान होते हुए हमने देख पाया है भाई और बहनों। तो यही कारण हमारा यहाँ कहने का मतलब ये था कि ये बातें बहुत सत्य है। और ये युद्ध लड़ाई होना इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंत है। और उसी प्रकार हम देखते हैं मत्ती रचित 24 अध्याय 7 पद में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये स्वाभाविक है भाई और बहनों। जब युद्ध होता है तो बेशक वहाँ पर अकाल पड़ती है। हाल ही में हमने यूक्रेन में देखा है ना, किस तरह वहाँ पर युद्ध होता है और जिस वजह से वहाँ पर लोगों के बीच में भूखमरी है ना, या फिर अकाल पड़ जाता है। तो यही कारण है भाई और बहनों, यूक्रेन जैसे देश ना, जहाँ पर युद्ध होने पर सारे विश्व को भी इसका असर होता है, क्योंकि यूक्रेन ऐसी देश है जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में गेहूं की उत्पादन होती है। अब युद्ध होने की वजह से वहाँ से वो गेहूं दूसरे देश तक नहीं पहुँच पाती है, और जहाँ पर गेहूं नहीं होती है उनके लिए ये बहुत बड़ी भुखमरी का एक कारण बन सकता है। तो यही कारण है भाई और बहनों, जब युद्ध होता है तो आज के समय में तो सारे विश्व पर इसका असर भी होता है। और साथ ही हम यहाँ पर देख पाते हैं ये सब बड़ी पीड़ाओं का आरंभ होगी। तो भाई और बहनों, युद्ध होना, अकाल पड़ना, भूकंप होना, आज देख पा रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी भूकंप होते हुए ना, ये भूकंप इस तरह से मतलब भयानक हो रही है कि आज के डेट में जो भूकंप हो रहा है ये बिल्कुल फ्रीक्वेंट, बिल्कुल निरंतर हो रही है, और इसका जो तीव्रता भी काफ़ी मतलब बड़ी होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी तीव्रता में भूकंप हो रही है और बहुत ही निरंतर हो रही है। तो ये एक बहुत ही भय का कारण हो रहा है, और ये होना भी चाहिए। जैसा ये वचन कहा गया, ये इसको पूरा भी तो होना पड़ता है ना। तो युद्ध हो रहा है, हम देख पा रहे हैं, भूखमरी हो रही है, और जगह जगह पर अर्थक्वेक ना, ये भूकंप हो रही है। लेकिन ये सब अंत नहीं है भाई और बहनों, बल्कि ये तो पीड़ाओं का शुरुआत मात्र है, आरंभ मात्र है, जो हम यहाँ पर 24 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक में हम देख पाते हैं। आगे हम देख पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 29 से 31 पद में, जैसे कि मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चाँद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इन छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, इन वचनों में हम देख पाते हैं कि क्या कहा गया है कि उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जब बड़ी बड़ी युद्ध होगी, है ना, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर आग लगेगी, बड़े बड़े बम फटेंगे, जिस कारण शायद चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाएगा, जिस वजह से सूरज की रोशनी इस धरती पर पहुँच ना पाए, है ना, या फिर चाँद की जो प्रकाश इस धरती पर पहुँच ना पाए, और इस वजह से अंधेरा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। शायद ऐसा ही हम अनुमान लगा सकते हैं, शायद ये वचन इसी प्रकार पूरा हो, है ना, कि बड़ी बड़ी युद्ध होने की वजह से चारों तरफ आगजनी, है ना, उस वजह से धुएं की मतलब हमें भरमार दिखाई दे, जिस वजह से रोशनी कम पड़ जाए। तो शायद इस तरह से वचन ये पूरा हो सकता है ना। और आगे कहा गया है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। क्या कहा गया है? मनुष्य के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन को हम आकाश में दिखाई देगी, ऐसा कहा गया है ना। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे कहा गया है यहाँ पर। तो शायद ये छाती पीट पीट के अफसोस करने वाले लोग, ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, या फिर ये ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को ईसाई तो कहते हैं लेकिन
वे लोग बेपरवाह या फिर लापरवाह रहे, कभी भी उन्होंने प्रभु के आगमन को लेकर या परमेश्वर पर अपनी आस्था को लेकर वो गंभीर नहीं रहे, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लोग ये सोचते होंगे कि यीशु मसीह का आगमन उनके जीते जी नहीं होंगे, यीशु मसीह का आगमन होने का उनके पास अभी बहुत समय है, इसलिए वे लोग अपने ही तरीके से वो लोग जीवन जी रहे थे। तो शायद ऐसे कुछ लोग होंगे जो यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देख मतलब वो भौचक्के में पड़ जाए ना, बहुत सरप्राइज हो जाए और इसे देखकर वे सारे लोग अफसोस करें ना और दुखी हुए कि उनका जो डिसीजन, उनका जो लापरवाह, जिस वजह से अब उनको मतलब मसीह के सामने खड़ा होने का वो अब योग्य नहीं है। तो आखिर में कहा गया है कि मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो भाई और बहनों, जिस तरह मसीह गए थे उसी तरह हम उन्हें बादलों पर वापस आते हुए देख पाएंगे। ये वचन में स्वयं यीशु मसीह कहते हैं। तो आज झूठे मसीह जो विशेष करके चीन, कोरिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हमको हर जगह दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो अंत के दिन के मसीह है, या फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन वास्तव में हो चुका है, गुप्त रूप से या फिर अलग अलग प्रक्रिया से। तो वे दावा करते हैं कि वो यीशु मसीह है ना। तो भाई और बहनों, ये लोग लोगों को भरमा देते हैं ना, वो साबित करने के लिए कोशिश करते हैं कि वास्तव में वही यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। और ये सारे वचन को वे लोग तोड़ मरोड़ कर अपनी ही परिभाषा में उसे लोगों को बताया करते हैं और लोगों को भरमाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग उनके भ्रम में भी आ जाते हैं। लेकिन सीधा सीधी हम यहाँ पर देखें तो हम ये बात समझ में आता है कि मसीह जिस तरह वो बादलों पर उठाया गया था, उसी तरह वो बादलों में एक दिन पूरे सामर्थ के साथ ना, वो ऐश्वर्य के साथ हमें प्रकट होते हुए दिखाई पड़ेगी। और वह तुरी के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे, कहा गया है। चुने हुए लोग, अब ये चुने हुए लोग कौन है? बेशक भाई और बहनों, वो सारे ईसाई लोग तो नहीं है जो ये सोचते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है तो स्वर्ग का राज्य उसके लिए रिजर्व है। उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली नहीं है भाई और बहनों। ये ऐसे चुने हुए लोगों के लिए हैं जो अंत तक प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहा, जिन्होंने अपने जीवन में जीवित गवाही दी हो। ये ऐसे लोग हैं, चुने हुए लोग भाई और बहनों। तो ऐसे लोग को प्रभु इकट्ठा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भाई और बहनों, जो सच्चे मसीह लोग हैं, उनका ये एक विश्वास का एक बहुत बड़ा आधार है ना, उनका ये आशा का एक बहुत बड़ा आधार है कि एक दिन मसीह हमें वापस लेने के लिए जरूर आएंगे। तो भाई और बहनों, इन्हीं वचन को हम अध्ययन करेंगे आज, और विषय था हमारा आज का प्रभु का दिन और इसके अर्थ, इसके मायने। तो प्रभु का दिन किसे कहते हैं और प्रभु का दिन कहने का मतलब क्या होता है, और इसे हम क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह समझे, आइए इस पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। भाई और बहनों, हमें यहाँ पर इन बातों को समझना पड़ेगा कि भविष्य को लेकर यहूदी विचार का एक अनिवार्य हिस्सा प्रभु का दिन था, जिससे कि वो दिन होगा जब परमेश्वर सीधे इतिहास में हस्तक्षेप करेंगे, और फिर वर्तमान युग में वो जो लोग होंगे जिनका इलाज करना मुमकिन नहीं है, ऐसे लोग लाइलाज होते हैं, कहने का तात्पर्य बुरे लोग, दुष्ट लोग, है ना, ऐसे लोगों को समाप्त कर देंगे जब प्रभु का दिन आएगा। आने वाले युग में ये सारी चीज़ परिवर्तित हो जाएगी। तो भाई और बहनों, ऐसा कुछ आमतौर पर यहूदियों का मानना था, वे उन्हें प्रभु का दिन कहा करते हैं। अब यहाँ पर भाई और बहनों, स्वाभाविक रूप से हम देखें तो नया नियम के लेखकों ने बहुत हद तक यीशु के दूसरे आगमन को प्रभु के दिन के रूप में यहाँ पर दिखाया है, और इस तरह उन्होंने प्रभु के दिन से संबंधित सभी कल्पनाओं को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के रूप में दिखाई है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो यहूदियों का मानना था कि एक दिन प्रभु का दिन होगा और उस दिन परमेश्वर ऐसे दुष्ट लोगों को नष्ट कर देंगे और अपने लोगों को अपने साथ ले लेंगे, उस प्रभु के दिन को हम अंत के दिन के न्याय कहते हैं, है ना। उसी के साथ यहाँ पर सुसमाचार के लेखकों ने भी इन विचारों को यहाँ पर दर्शाया है, और हम मत्ती के इन वचनों में ये सारे सत्य को, हम तथ्य को
देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इनमें से किसी भी तस्वीर को शाब्दिक तौर पर हमें नहीं लेनी चाहिए। वे सारे भाई और बहनों एक दर्शन है जो कि भविष्य की तस्वीर को पेश करते हैं। ये उन अनिवार्य घटना को मानवीय शब्दों में पिरोलने की एक प्रयास है भाई और बहनों, और ये ऐसे तस्वीर को पेश करती है जिनके लिए मानव भाषा में कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन सभी तस्वीरों में से ऐसे कुछ बड़ी सच्चाई को समझ पाते हैं भाई और बहनों, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, यहाँ पर अभी हमने जो वचन पढ़े हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय से, जहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ाई होने के विषय में बताया गया है ना, बड़ी बड़ी भूकंप होगी, और साथ ही कहा गया है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, है ना, और चाँद का प्रकाश जाता रहेगा ना, और उसके बाद यीशु मसीह का प्रकटन हम होते हुए दिखाई पड़ती है। वो बड़ी सामर्थ के साथ, है ना, और पूरी ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों में हमें आते हुए दिखाई देगी, और प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए को एवरी डायरेक्शन ना, हर डायरेक्शन से वो अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो भाई और बहनों, ये सारे बातें एक दर्शन है ना, एक भविष्य की एक दर्शन है, एक भविष्य में होने वाली घटना को यहाँ पर इसे पेश करती है। तो इसे हम लिटरली मतलब शाब्दिक तौर पर, या जैसा यहाँ पर इन वचनों को बताया गया है वैसे ही एग्जैक्टली हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे दर्शन है भाई और बहनों। और ये वचन वास्तव में किस तरह पूरा होता है हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि भाई और बहनों सत्य ये है कि जो भविष्यवाणी होते हैं, जो रहस्य होते हैं, जब वो पूरा होते हैं तभी हमको समझ में आती है। और परमेश्वर किस तरह करते हैं इन सारे भविष्यवाणी को, जब ये वास्तव में होती है तभी हम इसको समझ पाएंगे। अगर इसे हम बिल्कुल शाब्दिक तौर पर लेते हैं, लिटरली हम इसे लेते हैं, तो शायद हमारा अनुमान ये गलत भी हो सकता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए भाई और बहनों, जो यहाँ पर लड़ाई की बातें कही गई है, अगर देखा जाए तो इस दुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी युद्ध को देख चुका है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, और ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी युद्ध को देखा है, बड़ी बड़ी महामारियों को देखा है ना, बड़ी बड़ी आपदाओं को आते हुए देखा है, डिजास्टर, है ना, बड़ी बड़ी वायरस, है ना, और इकोनॉमिक डिजास्टर। पास्ट में इस धरती ने बहुत कुछ ऐसा भयानक समय को देखा है ना। तो भाई और बहनों, अगर उन सारी घटनाओं को अगर हम आकलन करते हैं तो ये वचन हमको बहुत पहले ही पूरा होते हुए हमको दिखाई पड़ता है। कहे तो 100 साल पहले ही इन सारे वचनों को पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। लेकिन ये सारे वचन अगर इस तरह से हम लेते हैं तो 100 साल पहले ही ये सारे वचन पूरा हो चुका है, तो यीशु मसीह का आगमन अब तक क्यों नहीं हुआ है? ऐसा हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है। और इसके लिए भाई और बहनों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध के बाद में जब सारा दुनिया अस्त व्यस्त था ना, लोग बहुत दुखी थे, लोग बहुत कष्ट में थे, उसी दौरान ये झूठे मसीह लोग भी उठ खड़े हुए हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। जितने भी झूठी शिक्षा देने वाले झूठे मसीह, झूठे कलीसिया, इनका जो शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में शुरू होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। विशेष करके चीन, है ना, और कोरिया यहाँ पर। तो जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलीसिया हो, माता यरूशलेम कहिए, सिंगचोनजी कहिए, गुड न्यूज़ मिशन कहिए, ऐसे जितने भी जो गलत शिक्षा देते हैं, झूठे मसीह लोग हैं, झूठे संस्था है, मैं इसे चर्च नहीं कहूँगा बल्कि इसको मैं संगठन कहूँगा ना, ये संस्था है। ऐसे लोग दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व में आए हैं। कारण लोग डेस्परेट थे ना, लोग दुखी थे, लोग शांति की तलाश में थे, तो इनको मौका मिल गया। तो लोगों को इस तरह उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया। उन लोगों को बोला कि वचन में जो लिखा हुआ बातें सब पूरा हो चुका है, अब यीशु मसीह का प्रकट होने का समय हो चुका है, या फिर यीशु मसीह प्रकट हो चुके हैं। ऐसा उन लोगों ने लोगों को बताया, लोगों को अपने भरमाने में ले लिया, है ना। लेकिन भाई और बहनों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब होने वाला भी अब तो 50-60 साल मतलब बीत चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 100 साल के आसपास हो चुका है, फिर भी यीशु मसीह का आगमन हमको बादलों में होते हुए नहीं दिखाई पड़ता है ना। तो भाई और बहनों, अगर हम इन वचनों को जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे ही लेते हैं तो शायद हम यीशु मसीह को गलत ठहरा दें, है ना।
या यीशु मसीह ने कही हुई वचन को हम गलत ठहरा दे। इसलिए भाई और बहनों, इन वचनों को हमें लिटरली नहीं लेना है ना, बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे वचन किस तरह पूरा होते हैं वास्तव में हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब ये पूरा होता है तभी हमको समझ में आता है कि परमेश्वर का कार्य किस प्रकार होते हैं ना। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कार्य करने का तरीके हम मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे हैं भाई और बहनों। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लापरवाह हो रहेंगे ना, या बिंदास हम रहेंगे, या फिर इन सारे वचनों को नज़रअंदाज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। हमारा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सतर्क रहना है, हमें तैयार रहना है, और ये वचन पूरा होगा। पर्सनली मेरे को भी लगता है कि अब वो समय आ चुका है। जितना हमको संकेत मिल रहा है इस दुनिया का, है ना, इसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हम बिल्कुल अंत के समय में हैं। लेकिन ये कब है एग्जैक्टली, कैसा होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, इस तैयारी के दौरान हमें किन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए, है ना, ताकि हम आत्मिक तौर से या मानसिक रूप से तैयार रह सके। तो भाई और बहनों, इसी संदर्भ में इस वचन से हम क्या संदेश प्राप्त कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो एक एक शब्दों को लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे घटना इस तरह से घटेगी, उस तरह से घटेगी, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे वचन इतने कॉमन है, इतना मतलब पॉपुलर है, या फिर ये वचन को हमने शायद अपने जीवन में कईयों बार पढ़े होंगे, कईयों बार इन वचनों के ऊपर में हमने सारमोन, है ना, उपदेश सुने होंगे, और वचन से संबंधित जो लिटरल मीनिंग उसको हमने अच्छी तरह से समझे होंगे ना। तो इसमें कोई बात नहीं बनता है कि फिर मैं इन बातों को रिपीट करूं। लेकिन यहाँ जो वचन बताया गया है, इन वचनों से हमें क्या संदेश मिलती है, मैं उन बातों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो इस आधार पर हम विश्वासियों को अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे कि पहले तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने दुनिया को नहीं छोड़ा है। इन वचनों से हम जो समझ पाते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने दुनिया को नहीं छोड़ा है अपनी सारी दुष्टता के बावजूद। देखिए, ये दुनिया कितना दुष्ट है, कितना बुरा। आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के हर एक कोने में चले जाओ, बुराई हमको हर जगह दिखाई देती है ना। आज मतलब 100 नहीं, हजारों में एक ही लोग मिलेंगे शायद परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति सच्चा, परमेश्वर की प्रति मतलब लालसा रखने वाले लोग ना। तो भाई और बहनों, सारी जगह आपको दुष्टता से भरा हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन भी परमेश्वर इस दुनिया को वो नहीं छोड़ रहे हैं ना। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा है ना, मत्ती रचित सुसमाचार 24:31 में, वह तुरी के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे, कहा गया है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, प्रभु इस संसार को तबाह कर दे, लेकिन भी वो अपने चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये हमें एक आशा का किरण दिखाई देते हैं ना। यही तो हमारा विश्वास का आधार है, हमारा अंतिम आश्रय, हमारा होप परमेश्वर पर कि परमेश्वर हमें छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह ये संसार अभी भी वो दृश्य को दिखाता है जिसमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया जाना बाकी है। ये दर्शन में जो दिखाया गया है, ये कोई परमेश्वर का परित्याग नहीं है, बल्कि यह तो परमेश्वर का हस्तक्षेप है भाई और बहनों। तो शायद ये वचन को हमें पढ़ने पर हमें ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर सारे चीज़ों को तबाह कर देंगे ना, जैसा यहाँ वचन में बताया गया है, परमेश्वर हर चीज़ को तबाह कर देंगे। लेकिन भाई और बहनों, इसे हम इस तरह नहीं लेना चाहिए। मैंने मेरा कहने का मतलब नेगेटिव तरीके से ना, नकारात्मक तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि हम इसे सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए ना, मतलब पॉजिटिव तरीके से। कैसे? देखिए भाई और बहनों, ये दुनिया इतना बुरा है और ये दुनिया का हालत अस्त व्यस्त है ना। हर कोई लोग अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, हर तरीके के दुष्टता और बुराई हैं। भाई और बहनों, जिस तरह प्रभु ने हर चीज़ को व्यवस्थित किया था, वो अब ऐसे स्थिति में नहीं है ना। सब उल्टा फुल्टा हो गया है। सब चीज़ यहाँ पर हमको मतलब बुरे स्थिति में हमको दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने जिस तरह सृष्टि की थी, जिस तरह से संसार को बनाया था, अब वो ऐसा नहीं रहा है भाई और बहनों। यही कारण यहाँ पर परमेश्वर का ये जो कार्य, इस कार्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं ना, वो इंटरवेन कर रहे हैं। जो ये दुनिया, जो अस्त व्यस्त पड़े हुए दुनिया को दोबारा सही करने के लिए प्रभु अपना
इंटरफेयर करते हैं या फिर वो अपना हस्तक्षेप करते हैं। तो ये वचन से हमको ये बात भी समझ में आती है। साथ ही भाइयों और बहनों, ये दर्शन हमें बताती है कि बुराई के अत्यधिक उत्कर्ष से भी हमें हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य इतना बुरा है, लेकिन इस बुराई के कारण हमें दुखी या फिर निराशा नहीं होना चाहिए। बेशक जो सच्चे लोग होते हैं, हम कभी कभार दुखी रहते हैं, अफसोस हो जाते हैं ना। दुनिया इतना बुरा है, कोई सच्चाई को सुनने के लिए इच्छुक नहीं है, सत्य की खोज करने के लिए इच्छुक नहीं है। हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम बहुत अफसोस हो जाते हैं, नकारात्मक सोच हमारे मन में आना शुरू करते हैं। और विशेष करके जो सत्य में चलते हैं उनके लिए बहुत ही जीवन कष्टदायक है ना, बहुत ही चैलेंजिंग है ना। तो ऐसे में लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ से ये संदेश मिलता है कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि देखिए भाइयों और बहनों, प्रभु के दिन को लेकर यहूदी तस्वीर का एक अनिवार्य हिस्सा ये था कि सभी नैतिक मानकों का पूर्ण रूप से खत्म होना। यही कारण दुनिया का स्पष्ट रूप से पूर्ण विघटन होना होता है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद यह विनाश का पूर्वाभास नहीं है, बल्कि विश्राम के लिए प्रस्तावना है भाइयों और बहनों। तो कहने का मतलब भाइयों और बहनों, यहाँ पर ये सारे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये उस तबाही के बाद सब कुछ खत्म करना नहीं है, बल्कि ये एक नया शुरुआत है उन लोगों के लिए जो मसीह के प्रति अंत तक वफादार रहा। कहने का मतलब परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, ऐसे लोगों के लिए अब ये विश्राम का समय है। जीवन भर उन्होंने मसीह के लिए गवाही दी, हर प्रकार का उत्पीड़न को उन्होंने सामना किया, है ना। काफ़ी मुश्किल हालत में उन्होंने परमेश्वर के लिए आराधना की, गवाही दी और उन्होंने अपना जीवन बिताया, है ना। उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था ये। बिल्कुल व्यवहारिक है भाई और बहनों। जब और सत्य है, जो लोग परमेश्वर के मार्ग में होते हैं उनके लिए इस संसार में धन कमाना बहुत चैलेंजिंग है ना। क्योंकि आज के समय में हम सब जानते हैं इस दुनिया में धन कमाने के लिए गलत काम करना पड़ता है, और एक मसीह के जन होते हुए आप ये काम नहीं करते हैं, है ना। तो आपको ईमानदारी से काम करना पड़ता है, और ईमानदारी में आपको आपका जो इनकम होता है ना वो कम होता है। तो आपके पास अगर पैसा कम हो तो फिर इस महंगाई का ज़माने में चलना बहुत चैलेंजिंग है ना। ये थोड़े से पैसे से आपको हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, अपने परिवार की, अपने बच्चे की पढ़ाई, है ना। हो सकता है हमारे पास अच्छे खाने के लिए ना हो, अच्छे कपड़े लगाने के लिए ना हो, हमारे पास अच्छे घर ना हो, है ना। जो हमारे पास बहुत थोड़ा है उसी से हमको गुजारा करना पड़ता है। हम बीमार पड़ते हैं तो हमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, समाज में लोग हमें नहीं इज्जत देते हैं, बहुत सारे कारण होंगे। इतना भी होता है कि बहुत सारे समय में हमारे अपने रिलेटिव, अपने ही लोग हमें वो प्यार और इज्जत और सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि हम उनके जैसे पैसे वाले नहीं हैं, है ना। हमारा आय कम होने की वजह से, इनकम कम होने की वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ही साधारण होते हैं ना। तो यही कारण शायद दुनिया के नज़रों में हम जैसे लोग बहुत ही नीचे नज़र से लोग देखते हैं ना, और हमने बहुत मुश्किल समय इस दुनिया में बिताई होगी। अब ऐसे लोगों के लिए विश्राम करने का समय है। अब इनका दिन दोबारा से शुरू होता है। एक नया संसार होगा, एक नया पृथ्वी होगा, एक नया स्वर्ग होगा, प्रभु ने कहा था। और वहाँ पर ऐसे लोग, ऐसे चुने हुए लोग, जो परमेश्वर के जन लोग, है ना, जो लोग परमेश्वर के प्रति अंत तक वफादार रहा, जिन्होंने जीवित गवाही दी है, अब ऐसे लोगों के लिए विश्राम करने का समय है। जीवन भर इन्होंने वो कीमत अदा की है, अब उस कीमत का फल उन्हें मिलने जा रही है ना। जैसे कि कुछ लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, जीवन भर वो नौकरी करते हैं, एक दिन वो रिटायर होता है तो वो घर पे आराम करते हैं ना, और बिन काम किए वो आराम से अपने जीवन को कटा लेते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीवन भर उसने मेहनत किया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की है ना बच्चों के लिए, और वो बच्चे अब अपने पाँव में खड़े हो गए हैं, और बच्चे अब मेहनत करते हैं, बच्चे वो इनकम करते हैं। तो उनके माता पिता जिन्होंने जीवन भर मेहनत की अपने बच्चों के लिए, अब बच्चे लोग कमाना शुरू हो गया है, तो वो माता पिता के लिए रेस्ट करने का समय आ गया है ना। वो विश्राम करते हैं और वो इधर उधर घूमने को जाते हैं, है ना, और लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो उसी प्रकार भाई और बहनों, हम विश्वासियों ने भी जीवन भर
जो चुने हुए लोगों ने जीवित गवाही दी है, अब उनके लिए विश्राम करने का समय है। तो ये जो वचन दिखाता है कि ये सब घटना होने का कारण और ये सब वचन का पूरा होने का मतलब परमेश्वर के जन लोगों का विश्राम करने का समय आ चुका है। भाई और बहनों, परमेश्वर का निकट जाके उनके साथ संगति करना, उनके साथ रहने का उनके लिए एक अच्छा दिन, एक अच्छा समय जो अनंत काल के लिए होगा, वो समय उसके लिए आ चुका है। तो कहने का तात्पर्य ये था भाई और बहनों। और साथ ही यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि न्याय और नए सृष्टि दोनों बिल्कुल निश्चय हैं। साथ ही दर्शन दिखाती है कि परमेश्वर न्याय और दया दोनों इस दुनिया पर पूरा करते हैं, और यह परमेश्वर का योजना दुनिया का विनाश नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण है जो उसके दिल के करीब है। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने इस संसार को सृष्टि की थी, है ना, और सब चीज़ सृष्टि करने के बाद प्रभु बहुत खुश हो गए थे ना। प्रभु ने देखा और उसे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुए थे, और परमेश्वर का ये इच्छा था कि वे मानव जाति के साथ रहे, है ना। और काफ़ी हद तक आदम और हवा ने इन सारी चीज़ों को अनुभव भी किया है, लेकिन शैतान ने सब कुछ बिगाड़ दिया, जिस वजह से मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इस संसार की सृष्टि की थी, मानव जाति का सृष्टि किया था, शैतान ने सब बिगाड़ दिया। फिर परमेश्वर ने एक नई योजना की शुरुआत की, है ना, और उस योजना के तहत यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो और हम उद्धार पा सके इस पाप से, है ना। तो अब परमेश्वर ऐसे मानव जाति को तैयार कर रहे हैं, अंत तक ऐसे लोग तैयार होकर निकलेंगे जो आदम से कहीं ऊंचे होंगे, है ना। आदम और हवा से कहीं उसका स्तर ऊंचा होगा। जिस तरह आदम और हवा को शैतान ने आसानी से भरमा दिया, अब की बार प्रभु जो लोगों को तैयार कर रहे हैं वे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आसानी से भरमाया नहीं जा सकता है। तो भाई और बहनों, प्रभु ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं, और ऐसे लोग प्रभु के निकट आने के योग्य होंगे ना, प्रभु के साथ रह के संगति करने के योग्य होंगे। तो परमेश्वर एक नए सृष्टि को तैयार कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे घटना का होने का मतलब ये है कि ये सिर्फ तबाही नहीं करना है, बल्कि एक नई सृष्टि का शुरुआत करना है जहाँ हर चीज़ नया होगा ना। ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की इच्छा के तहत होगा, है ना, जो ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के दिल के बिल्कुल करीब होंगे। तो भाई और बहनों, इन सारे घटना का होने का ये मतलब भी बनता है। अंततः ये दर्शन का मूल्य उसके विवरण में नहीं है, क्योंकि यह केवल प्रतीकात्मक मात्र है और केवल उन चित्रों का उपयोग करते हैं जिन्हें मनुष्य की दिमाग कल्पना मात्र कर सकता है। लेकिन सत्य ये भी है कि संसार जैसा अभी है, परमेश्वर ने उसे नहीं त्यागा है। लेकिन सत्य ये भी है कि संसार जैसा भी है, परमेश्वर ने उसे नहीं त्यागा है। ये बात को भी हमें समझना होगा। तो भाई और बहनों, ये जो दर्शन हम इन वचनों में पढ़ते हैं, ये प्रतीकात्मक मात्र है, इस बात को हमें समझना होगा। और ये वचन किस तरह पूरा होते हैं हमारी समझ से परे हैं, लेकिन इन सारे वचनों को पूरा होते हुए भी हम देख पाएंगे और इसे अनुभव कर पाएंगे। तो अंततः हम यही कहना चाहते हैं कि भले ही संसार बहुत ही दुष्ट हो, बहुत ही बुरे हो, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं त्यागेंगे। यह आश्वासन भी हमको इस वचन से मिलती है भाई और बहनों। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली इन वचनों से, इस अध्ययन से हमें हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक समझ इस वचन से हम प्राप्त कर सकते हैं। बेशक हम हमेशा इसे बहुत ही नेगेटिव तरीके से लेते होंगे, लेकिन इसमें परमेश्वर के जन लोगों के लिए एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संदेश देती है भाई और बहनों। बेशक बुरे लोग, जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए तो ये वचन बहुत ही भयानक बातें हैं, लेकिन जो परमेश्वर के जो जन है उनके लिए ये एक सकारात्मक एक संदेश देती है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यही हमारा एक आश्रय है, ये हमारे लिए एक होप लाती है ये वचन। तो ये सारे बातें हमने यहाँ से समझा है। तो होपफुली आज के ये अध्ययन हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी। तो भाई और बहनों, अंत में मैं फिर से एक बार इस वचन से हमने जो मुख्य बिंदु समझा है और सीखा है, उन विशेष मुख्य बिंदु को आपके सामने एक बार फिर से मैं रखना चाहूँगा। जैसे कि आज के अध्ययन से हमने जो सीखा है वो इस प्रकार है। ये सारे जो वचन हमने आज पढ़े हैं, ये कोई परमेश्वर का परित्याग नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर का हस्तक्षेप है। कहने का तात्पर्य, ये वचन के द्वारा जो अस्त व्यस्त पड़े हुए संसार को परमेश्वर दोबारा ठीक करते हैं,
ये संदेश हमको यहाँ से मिलता है। ये वचन का पूरा होने का मतलब परमेश्वर का ये इंटरवेन है ना, जो अस्त व्यस्त पड़े हुए दुनिया को सही करने के लिए परमेश्वर का हस्तक्षेप है। पहली बात तो हमको ये समझ में आती है। दूसरी बात, इस अध्ययन से हम जो समझ पाते हैं वो ये है कि दुनिया का स्पष्ट रूप से पूर्ण विघटन होता है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद ये विनाश का पूर्वाभास नहीं है, बल्कि विश्राम के लिए प्रस्तावना है। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, बेशक हमें एक नज़र से ऐसा लगे कि ये परमेश्वर हर चीज़ को तबाह करने जा रहे हैं, लेकिन ये बुरे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के जन के लिए ये एक विश्राम का शुरुआत है। भाई और बहनों, जो जीवन भर जिन्होंने अंत तक प्रभु के प्रति वफादार रहकर गवाही दी है ना, जिन्होंने जीवन भर जीवित गवाही दी, उन लोगों के लिए अब ये विश्राम का समय होगा। ये वचन से हम ये बात भी समझ पाते हैं। अंततः ये भी हम जान पाते हैं कि ये परमेश्वर का योजना दुनिया का विनाश नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण है जो उसके दिल की इच्छा के करीब है। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य, इस घटना के बाद परमेश्वर एक नई चीज़ों को सृष्टि करेंगे ना, एक नई तरीके से, एक नया, हर चीज़ एक नया सृष्टि होगा। जो परमेश्वर ने हमेशा से जैसा चाहा है, इस दुनिया को वैसे ही बना देंगे। इस दुनिया में जो भी चीज़ रहेगा और वे जो लोग जिस मकसद से मनुष्य जाति को तैयार किया था, ऐसे लोग होंगे जो चुने हुए लोग, जो परमेश्वर को सचमुच में संतुष्ट कर पाएंगे, जो परमेश्वर की सही मायने में सेवा कर पाएंगे। ऐसे लोगों को प्रभु अंत के दिन में तैयार करके उभर के आता है। भाई और बहनों, तो ये सब वचन का पूरा होने का मतलब है एक नया सृष्टि का भी होना, है ना। जब ये घटना घटेगी तभी तो एक नया सृष्टि होगा, और एक नई सृष्टि में उसके चुने हुए लोग रह पाएंगे परमेश्वर की आराधना करते हुए। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। होपफुली यहाँ से हमने जो समझा है, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष हमें प्राप्त होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय पर। तो हमारा आज का जो दूसरा विषय है, मसीहों पर आखिर क्यों उत्पीड़न और सतावट होती है। तो भाई और बहनों, ये विषय भी बहुत ही गंभीर विषय हैं। आज हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि मसीहों पर क्यों उत्पीड़न और सतावट होती है। इन बातों को अगर हम समझ पाते हैं तो हम मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से तैयार रह पाएंगे, और जब कभी भी हमें इन सारे हालतों का सामना करना पड़ता है तो हम सही तरीके से इसका सामना कर पाएंगे। तो हमें आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से इन सारे बातों को लेकर हमें तैयार रहना चाहिए। तभी तो हम हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उससे हम फेस कर पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज इसी को हम समझने जा रहे हैं कि जब मसीहों पर उत्पीड़न होती है और सतावट होती है तो हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए, है ना। तो आइए इस पर हम अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इससे संबंधित जो वचन है उसे हम पढ़ लेते हैं। तो वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 9 और 10 पद। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ वचन में लिखा है, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, इन वचनों को हमने काफ़ी दफ़े हमने अपने जीवन में पढ़ा होगा, है ना। कहा गया है कि वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। भाई और बहनों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले कही थी, हजारों साल पहले, लेकिन ये वचन इतना व्यवहारिक है और आज के समय में भी ये वचन हमको हमारे जीवन में या फिर हमारे आसपास या मसीह जीवन में हमको दिखाई पड़ती है। तब बहुत तेरे ठोकर खाएंगे कहा गया है, क्योंकि जब उनके जीवन में ये उत्पीड़न होता है तो बहुत लोग वो मसीह को छोड़ देंगे, है ना, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तो भाई और बहनों, ये उत्पीड़न आखिरकार क्यों होती है, और जब होती है तो हम इसे किस तरह समझ सकते हैं, इसी पर आज हमें चर्चा करनी है। तो चलिए भाई और बहनों, इस पर हम विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, बाइबल की इस पंक्ति पर जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्रभु यीशु में एक अटल ईमानदारी दिखाई पड़ती है। ये बात 100% सही है भाई और बहनों। यहाँ से हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने शिष्यों को आसान मार्ग का वादा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो मृत्यु, पीड़ा और उत्पीड़न जीवन का वादा किया था। तो भाई और बहनों, इस संदर्भ में हम साफ साफ देख पाते हैं कि यीशु मसीह कितनी ईमानदार थे। उन्होंने किसी भी बात को नहीं छिपाया है। जो हकीकत है
उसे अपने शिष्यों के सामने रखा। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? भाई और बहनों, आज के समय भी हम बहुत ऐसे धार्मिक गुरु लोगों को हम देखते हैं ना, जो उपदेश दिया करते हैं। किसी अन्य धर्म में भी हो या फिर ईसाई धर्म में भी बहुत सारे उपदेशक, प्रचारक और या फिर बड़े बड़े धार्मिक नेता लोग हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि आज के समय के जो धार्मिक गुरु लोग होते हैं, वे लोग हकीकत को नहीं बता रहे हैं। विशेष करके चलो दूसरी की बात छोड़ दो, हम ईसाइयों में भी आज ऐसे ऐसे उपदेशक, ऐसे ऐसे प्रचारक हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो अपने आप को भविष्यद्वक्ता, प्रोफेट भी कहते हैं, एपोस्टल कहते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा को गौरपूर्वक देखिए। यीशु मसीह जिस तरीके से शिक्षा दिया करते हैं, खरी शिक्षा, एकदम स्पष्ट, बिल्कुल प्रैक्टिकल, ऐसा हमको आज के समय के जो शिक्षक है या फिर धर्म गुरु है उसमें हमको नहीं दिखाई पड़ती है। आज के समय के जो प्रचारक लोग होते हैं वे तो मीठी मीठी बातें, प्रोस्पेरिटी है ना, आपके जीवन में खुशहाली, आनंद, आपके परिवार में शांति, है ना, सफलता, इन विषय के लेकर वे लोग प्रचार किया करते हैं। एक प्रकार से वे लुभावने उपदेश दिया करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब देखिए, आमतौर पर लोगों का क्या होता है, ज़्यादातर लोग परमेश्वर में आस्था रखने का कारण यही होता है कि उनके जीवन में हमेशा शांति, खुशी बनी रहे, है ना, उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, उन पर कोई संकट ना आए, उनके जीवन बहुत सफल जीवन हो। तो इस आस से वो परमेश्वर की खोज करता है, क्योंकि इन लोगों को सत्य क्या पता नहीं है। लेकिन लोगों का जैसा भी सोच विचार हो परमेश्वर को लेकर, जब वो एक मसीह जन के निकट आती है तो ये मसीह जन का एक दायित्व होता है कि उसे हकीकत को बताए, है ना, वास्तव में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर किस तरह कार्य करते हैं, परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर किस तरह मनुष्य जाति को एक सिद्ध व्यक्ति बनाता है, उसके निकट आने योग्य बनाता है, उद्धार के विषय में, है ना। तो वो विश्वासी जन का ये कर्तव्य होता है। लेकिन आज के जो धर्म गुरु लोग हुए हैं वे इस तरह से प्रचार नहीं करते हैं। वे लोगों को सिर्फ प्रोस्पेरिटी, है ना, जो जैसा मैंने पहले भी कहा, किस तरह से आपका जीवन बिल्कुल आनंद और खुशी से कट जाएगा, इन सारे बातों पर ही वो ध्यान केंद्रित करते हैं और लोगों को भी यही सुनना अच्छा लगता है। यही कारण है इस तरह से प्रचार करने पर आपके पीछे बड़ी बड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है। लेकिन जो खरी शिक्षा देते हैं, है ना, आज उनके पीछे चलने वाले लोग आपको बहुत थोड़े लोग दिखाई पड़ते हैं। इनफैक्ट मैं जिस तरह से वचन से लोगों के सामने इन सारे तथ्य और सत्य को रखता हूँ, मुझे भी ज़्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनको नींद आने लगती है ना, या फिर उनको लगता है कि ये सारे बातें हम सुन के क्या करेंगे। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि लोग अपने साथ लोगों को चिपकाए रखने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए लुभावनी बातें, है ना, जो अट्रैक्टिव होते हैं, चिन्ह चमत्कार, मिरेकल्स, तेल, नमक, चादर, आशीष, इस तरह की शिक्षा या फिर इस तरह की प्रवचन दिया करते हैं। और लोगों को भी ऐसा ही कुछ सुनना पसंद लगता है और वे लोग इन्हीं बातों को सुनकर आकर्षित भी होते हैं। लेकिन सही मायने में ज़्यादातर ऐसे लोग झूठे प्रचारक लोग होते हैं, झूठे शिक्षक होते हैं। भाई और बहनों, जो वास्तव में परमेश्वर के जो ओर से होते हैं वे लोग खरी शिक्षा देते हैं, जो हकीकत आपके सामने रखते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो परमेश्वर की शिक्षा को आपके समक्ष रखते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग अंधकार से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो ज्योति में उनको आने में बहुत कठिन होता है। तो ये प्रक्रिया ओब्वियसली एक आसान प्रक्रिया नहीं है। तो एक सच्चा प्रचारक वे कठिन प्रक्रिया को वो साफ साफ बताते हैं। वो कठिन प्रक्रिया से होके जीवन में कैसे प्रवेश किया जा सकता है वो बताएंगे, ना कि वो सिर्फ लोगों को लुभावनी बातें बताकर अंधकार में ही हमेशा रहने को देंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर भी यीशु मसीह ने देखे साफ साफ कहा, उनके पीछे हो लेने से उनको कितना मतलब कष्ट का सामना करना पड़ेगा ना, कितना उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने साफ साफ बताया, किसी भी बात को नहीं छिपाया है, वो बिल्कुल ईमानदार है। तो भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर की सेवकाएं करते समय या परमेश्वर के गवाही देते समय या प्रचार उपदेश करते समय हमको ईमानदार रहना चाहिए। जो हकीकत है, जो सत्य है, उसे हमें रखना चाहिए, है ना।
ऐसी बातें बोलकर हमें लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए जिसे सुनकर वो हमेशा अंधकार में ही रह जाए। तो भाई और बहनों, इस नज़र से देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ईमानदार है। वो सीधे सीधे इन बातों को बोलते हैं ना। वो बोलते हैं कि वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखिए कितना स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कह दी थी। तो भाई और बहनों, ये भी आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनता है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि वास्तविक चर्च हमेशा एक उत्पीड़ित कलीसिया बनी रहेगी। मैं फिर से कहता हूँ कि एक वास्तविक चर्च हमेशा एक उत्पीड़ित कलीसिया बनी रहेगी, या फिर एक वास्तविक विश्वासी हमेशा एक उत्पीड़ित विश्वासी बनी रहेगी। क्योंकि आप सच्चाई का साथ खड़े हो तो बुराई को आपसे जरूर भी समस्या होगी। एक जीवित गवाही देने वाली कलीसिया, उसके साथ हमेशा लोग नफरत करेंगे, उसके साथ हमेशा लोगों को समस्या होगी, है ना। और जो लोग मतलब होता है ना कि कंफर्माइज, समझौता करने वाले, है ना, हूँ तो मैं विश्वासी, हूँ तो मैं ईसाई, लेकिन मैं दिवाली भी मना रहा हूँ ताकि हिंदू लोग को खुश कर सकूँ, ईद भी मना रहा हूँ ताकि मैं मुसलमान को खुश कर सकूँ, है ना। वहाँ जाके प्रसाद भी खा लेता हूँ, वहाँ पर दान भी दे देता हूँ, वहाँ मंदिर भी चले जाता हूँ, यहाँ चर्च भी आ जाता हूँ। तो ऐसे लोग जो समझौता करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं सबको खुश करने के चक्कर में, वो सबको तो खुश कर लेता है लेकिन वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाता है इस तरह से। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। क्योंकि ये तो नाम से ये मसीह है लेकिन वो खुद वो अंधकार में है। अब भी शैतान को उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन शैतान को किससे समस्या है? जो लोग सच्चाई में बने रहता है। तो भाई और बहनों, यही कारण जो सच्चाई में चलते हैं उनके जीवन में हम उत्पीड़न हमें हमेशा दिखाई पड़ती है। और दूसरी बात हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जब तक हम ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पर हमें सही मायने में उसे एक ईसाई दुनिया नहीं कह सकते हैं। आज देखें तो संसार में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो बेशक जो ज्योति में है उनके साथ अंधकार के लोगों के साथ में हमेशा टकराव होता है, ये स्वाभाविक है। तो भाई और बहनों, हमें आज ये समझना पड़ेगा कि ये उत्पीड़न और अत्याचार आखिर क्यों होती है, किस लिए होती है। देखिए, इस पर हम अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो मसीह हमें वफादारी को प्रदान करती है, और मसीह बार बार कहते हैं कि ये नई वफादारी सभी सांसारिक बंधनों से परे होनी चाहिए। ये कितनी अच्छी बात है ना। प्रभु हमें उनके प्रति वफादार रहने के लिए हमें आदेश देते हैं, हुक्म देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमें वफादार रहना है। और इस वफादारी में हमें क्या चीज़ समझ में आता है कि सांसारिक बंधनों से परे होना। प्रभु के प्रति वफादार रहने का मतलब संसार से हमें दूर होना ना, हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से हमें दूर होना, मतलब प्रभु को पहला अवसर देना, प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ये हमें बताती है। इसे हम इस प्रकार समझ पाएंगे, जैसे कि प्रारंभिक चर्च के दिनों में ईसाइयों से लोगों का नफरत करने का सबसे बड़ा आधार ये तथ्य था कि ईसाई धर्म ने घरों और परिवार को विभाजन कर दिया था। ऐसा इसलिए था कि परिवार के कुछ सदस्यों ने मसीह को स्वीकार कर लिया था, और उसी परिवार के कुछ दूसरे जो सदस्य थे उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया था। इस तरह विश्वासी वे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने का वचन दिया था। इसका परिणाम स्वरूप कई मानवीय संघर्ष होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो भाई और बहनों, ये सिर्फ प्रारंभिक समय के कलीसिया नहीं बल्कि आज के समय में भी हमको बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे निजी जीवन में हमको होते हुए दिखाई पड़ती है। मैंने तो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने मसीहा को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लिया, लेकिन उसके परिवार के लोग अब भी इसे मानने से वो दूर है। इस वजह से उसके परिवार के लोग उस पर दबाव डालते हैं ना कि वो यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह को त्याग दे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके जाति के लोग है ना, या फिर उसके समाज के लोग उस पर दबाव डालते हैं कि इस मार्ग को छोड़े, उस परिवार पर दबाव डालते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, लोग मसीह लोगों के साथ में मतलब घृणा करने का कारण यही है कि
उनका ये इल्ज़ाम है कि मसीह लोग घर परिवार को तोड़ते हैं, है ना? लेकिन वास्तव में ये घर परिवार को तोड़ना नहीं है, बल्कि ये घर परिवार को जोड़ना है। तो भाई और बहनों, यही कारण लोग मसीहों के साथ में नफरत किया करते हैं, और ये चीज़ हमने हज़ारों साल पहले भी देखी थी और आज भी हमको होती हुई दिखाई पड़ती है। तो यही सब कारण के वजह से उस समय लोग बहुत ईसाइयों से नफरत किया करते थे ना। उनका मानना था कि ईसाई लोग घर परिवार को तोड़ रहे हैं ना, आपस में झगड़े लगा रहे हैं, और ये होती हुई दिखाई पड़ती थी। और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम मसीह के प्रति वफादार होते हैं ना, मसीह को हम अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तो मनुष्य के बीच में संघर्ष होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उसी प्रकार भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक नया मानक प्रदान किया था, जैसे कि ऐसे रीति रिवाज और प्रथाएं और जीवन के तरीके हैं जो दुनिया के नज़रों में तो सही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में बिल्कुल गलत हो सकता है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों को एक मार्ग प्रदान किया है, जैसे कि ऐसे रीति रिवाज और प्रथाएं और जीवन के तरीके हैं जो दुनिया के नज़रों में तो सही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में बिल्कुल गलत हो सकता है। कई लोगों के लिए ईसाई धर्म को लेकर यह कठिनाई था कि यह खुद उन पर और उसके व्यवसाय में या फिर उसके व्यक्तिगत संबंधों में या फिर उसके जीवन के तरीके पर न्याय करता है ना। इस प्रकार ईसाईयत को लेकर यह सत्य है कि जो कोई भी बदलना नहीं चाहता है वह उससे नफरत किया करता है और उससे दूर होना चाहेगा। तो भाई और बहनों, यही कारण बहुत सारे लोग मसीहत से नफरत किया करते हैं। जैसे कि भाई और बहनों, मैं इस घटना को आपके सामने व्यवहारिक तरीके से रखना चाहूँगा। जैसे कि एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों अलग अलग धर्म से थे। एक हिंदू धर्म से था और एक ईसाई धर्म से थी। तो दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, तो दोनों ने शादी करने का निर्णय किया। तो वो लड़की ईसाई थी, वो लड़की ने कहा मैं तो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, और अगर आपको मुझसे शादी करना है तो आपको भी जीवित परमेश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, और सच्चे परमेश्वर को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाके हम विवाह कर पाएंगे। लेकिन उस लड़के ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि अगर मुझे यीशु मसीह को स्वीकार करना हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से उस लड़के ने उस लड़की से शादी नहीं किया, और वो लड़का जीवन भर कुंवारा रहने का उसने निर्णय किया। तो हम देख पाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब वो लड़का ईसाइयों से बहुत नफरत करता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि ईसाईयत की वजह से उसका प्रेम उससे दूर हो गया। तो भाई और बहनों, इस तरह से बहुत सारे लोग ईसाईयत से नफरत करने का कारण भी बनता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि मान लीजिए, जब हम सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ सिद्धांतों को बताते हैं जो भले और बुरे से संबंधित होते हैं ना। हम ईसाई ईमानदार होते हैं, हम सच्चाई का रास्ते में चलते हैं, हम ऐसा कोई भी बुरा काम नहीं करते हैं, देश विरोधी है ना, या फिर ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करते हैं जो परमेश्वर की शिक्षा के खिलाफ में जाती है। तो मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो अविश्वासी होने के समय पर, है ना, जब वो अन्य जाति था, तो वो व्यक्ति शराब का भट्टी का धंधा किया करता था, है ना। तो अब वो ईसाई बनने के लिए तैयार हो गया और उसने जीवित परमेश्वर की तलाश की और उसने यीशु मसीह को प्राप्त किया। अब वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कहकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उस व्यक्ति ने अब भी वो जो उसका शराब की भट्टी का जो उसका धंधा था, उसका बिजनेस था, उसने अभी तक बंद नहीं किया। तो जब उसको बताया गया कि ये करना गलत है क्योंकि ये सही नहीं है, हम ईसाइयों को शोभा नहीं देता है, तो वो व्यक्ति को ये सही नहीं लगा ना, क्योंकि उनका कहना था कि ये शराब का भट्टी चलाकर उसको बहुत सारा धन मिल रहा है ना, यहाँ पर जो इनकम आती है उसका स्तर बहुत ज़्यादा है।
तो अगर मैं ये धंधा को छोड़ दूंगा तो मेरा कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन चाहिए था कि उसने एक नया जीवन को प्राप्त किया है तो उन पुरानी चीज़ों को छोड़कर, है ना, प्रभु में विश्वास करना चाहिए था और उसे दूसरा कोई नया व्यवसाय को शुरू करना चाहिए था। लेकिन वो नहीं चाहता है कि उन पुराने व्यवसाय को, भले ही वो गलत हो लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ से उसको बहुत इनकम मिल रही है। तो अंततः वो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए मसीह को उसने छोड़ दिया। तो ऐसा भी बहुत समय पर होता है। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं, वो मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं ना, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं मिट्टी से और बनाकर वो बेचते हैं। तो हमने बोला कि भाई आपको ये मिट्टी से जो भगवान की मूर्ति बनाते हो, हिंदी देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर बेचते हो, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जिस मिट्टी से मूर्ति बनाकर बेचते हो उसे लोग पूजते हैं, है ना, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ये एक प्रकार से मूर्ति पूजा का सहयोग करने की तरह ही है। तो वो व्यक्ति बोलता है बात तो सही है, लेकिन मैं इस मूर्ति पूजा को नहीं करता हूँ, तो मैं तो ये मेरी एक व्यवसाय मात्र है और मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, मैं तो यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। तो ये तो उनका समस्या है ना कि वो मूर्ति पूजा करते हैं। मेरा काम तो है, मैंने मूर्ति बनाई और मैंने बेच दिया। मैं इस पर विश्वास भी नहीं करता हूँ, मैं इसको पूछता भी नहीं, मैं इसे पूछता भी नहीं हूँ। तो फिर इसमें क्या समस्या है मूर्ति बना के बेचना? क्योंकि वे तो मेरे से नहीं खरीदेंगे तो किसी और से खरीद कर उस मूर्ति की पूजा करेंगे। तो सुनने पर सही भी लगता है, लेकिन भाई और बहनों, ये इसी प्रकार हो गया कि घर में आप शराब बनाते हो और खुद नहीं पीते हो और बाज़ार में बिक्री करते हो और बोलते हो कि मैं शराब बनाकर बेचता हूँ, मैं खुद तो नहीं पीता हूँ ना। वो जो पी रहा है वो उसका समस्या है। अगर मैं बना के ये बिक्री नहीं करता हूँ तो कहीं से किसी और से भी खरीद के पी लेंगे ना। तो आपको क्या लगता है, ये सही है क्या? इस तरह से तो आप ड्रग्स भी बिक्री कर सकते हो ना? खुद मत खाओ लेकिन दूसरों को बेचो। तो आप बोलोगे कि ये तो उसका समस्या है, वो खाता है। नहीं भाई, आप सोचिए, आप जो ड्रग्स खुद नहीं खाते हो वो दूसरों को बेचते हो, उसे खा के उसका स्वास्थ्य खराब होता है, उसका परिवार टूटता है। जो शराब आप नहीं पीते हो उस शराब को आप बेचते हो और उसे पीकर उसका घर टूटता है। उसी प्रकार जो मूर्ति को आप नहीं पूजते हो लेकिन दूसरे इसे पूजकर वो नरक की आग में जा रहे हैं, तो आपको वो व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा। चाहे उसमें जितना भी आपको फ़ायदा मिले, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति उस व्यवसाय को छोड़ने को तैयार नहीं है ना। उसको लगता है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ऐसी कुछ बातें हैं जिस वजह से लोग अपने फ़ायदे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह को भी वो चाहते हैं, है ना, यीशु मसीह में भी विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन अपने पुराने जीवन, अपने व्यवसाय, कुछ ऐसे काम है जो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे व्यक्तियों को? या फिर वो संसार का सुख भी लेना चाहता है और इस संसार के बाद स्वर्ग का सुख भी लेना चाहता है? ये तो संभव नहीं है ना भाई और बहनों। हमें तो बलिदान देना होता है, आप वो बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ऐसे लोग मसीह को इनकार करते हैं और ऐसे लोग ही यीशु मसीह के विषय में, परमेश्वर के विषय में शिकायत करते हैं और ऐसे लोग ही विरोधी होते हैं, है ना। अब उसी तरह भाई और बहनों, मसीहों पर उत्पीड़न और सतावट होने का कारण यह भी था कि यदि वह व्यक्ति सच्चा ईसाई है तो उसे दुनिया में एक नया उदाहरण पेश करना होता है। ईसाई दुनिया का रोशनी है, ईसाई दुनिया का ज्योति है। इसका क्या अर्थ बनता है भाई और बहनों? भाई और बहनों, अगर वो इस दुनिया के लिए ज्योति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे दूसरों लोगों की आलोचना करे, दूसरों की निंदा करे, बल्कि इसका अर्थ वो है कि वो अपने आप को मसीह से भरे जीवन से या मसीह से भरे जीवन की सुंदरता को प्रदर्शित करना, ताकि लोग देख पाए मसीह रहित जीवन की कुरूपता को। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक सच्चा ईसाई वो दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करता है ना, क्योंकि वो इस दुनिया के लिए एक ज्योति है। वो अपने जीवन के द्वारा मसीहत को लोगों के सामने रख रही है ना। यीशु मसीह की जो झलक वो अपने जीवन के द्वारा दिखा रहा है। तो भाई और बहनों, अपने जीवन के द्वारा ज्योति को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को गलती दिखाएं, बल्कि लोगों को ये दिखाना है कि मसीह जीवन कितना सुंदर है ना, मसीह के साथ होना कितना सुंदर है। ये चीज़ लोगों को प्रदर्शित करना है, ताकि लोग अपने आप में ये देख पाएँ कि वे बिना मसीह के जीवन जो जी रहे हैं वो कितना
मतलब दर्दनाक है, कितना मतलब फेलियर ना, जो असफल जीवन वो लोग जी रहे हैं, लोगों को ये दिखाना होता है। और इस तरह से लोग आपके जीवन के द्वारा मसीह को देख पाए, और यही कारण उसी चाहत में लोग आपके द्वारा मसीह तक पहुंच पाए। ये हमारा जीवन होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे बुरे लोग भी होते हैं जो आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा जीवन को दिखाया है ना, जो एक उदाहरण बनता है। लेकिन वो व्यक्ति सत्य से प्रेम नहीं करता है ना, यही कारण वो आपका विरोध करेगा। देखिए, मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हम ईसाई लोग तो किसी को कष्ट नहीं देते हैं ना, हम ईसाई लोग इतना ईमानदार है, सच्चाई में चलते हैं, हर किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, हर किसी से अच्छी तरह से पेश आते हैं, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, हम किसी को सहयोग करते हैं, तो लोग हमसे क्यों इतना नफरत करते हैं? भाइयों और बहनों, हमें समझना पड़ेगा कि लोग हमसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं ना, हम सच्चाई को लोगों के सामने रख रहे हैं। इससे दुष्ट लोगों को परेशान होती है ना, उससे उनको मतलब नुकसान होता है, या फिर उससे उनको मतलब नफरत है, तो यही कारण वो हमसे नफरत करते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो हमारे जीवन में अच्छाई को देखकर वो प्रभु के समक्ष आना चाहेगा। लेकिन जो बुरे लोग हैं बेशक वो हमारी विरोध करेंगे। तो ये भी एक कारण है जिस वजह से लोग हमसे नफरत किया करते हैं और ईसाइयों पर वो उत्पीड़न करना चाहते हैं। और आखिर में ईसाईयत विश्वास के जीवन में एक नया विवेक लाती है, क्योंकि ना तो व्यक्तिगत ईसाई और ना ही ईसाई कलीसिया कभी भी कार्यतापूर्ण छिपकर या फिर कार्यतापूर्ण चुप रहकर कुछ जान पाएगा। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब हम मसीह में आते हैं तो हमें एक ऐसे विवेक प्राप्त होता है भाई और बहनों, जिससे हमारे अंदर की जो कायरता होती है वो हमसे दूर चली जाती है और हम एक जीवित गवाही देने के मतलब तैयार हो पाते हैं भाई और बहनों। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चर्च और व्यक्तिगत ईसाई को हर समय ईसाईयत की अंतर आत्मा को मजबूती से थामे रखना चाहिए। ऐसा होता है कि बहुत समय पर कुछ लोगों में ऐसे विशेषता होती है कि वह अपने आप को चुप रखना पसंद किया करते हैं, है ना, क्योंकि वो खड़े होकर जीवित गवाही देना नहीं चाहते हैं, एक ऐसा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो। वो डरते हैं, वो कायर हैं, उनके मन में डर है। वो सोचते हैं कि अगर मैं मसीह के लिए गवाही देता हूँ तो फिर लोग मुझसे नफरत करेंगे, है ना, लोग मुझसे गलत तरीके से पेश आएंगे, हो सकता है मुझको वे समाज से निकाल दे, है ना, या फिर मेरे पीछे बैक बाइटिंग ना वे सब करे। तो इस डर से वो चुपचाप रह जाता है। चाहिए था उसे जीवित गवाही देना ना, लेकिन ऐसे वक्त में वो चुप रह जाता है। वो कहते हैं अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, अपने दोस्तों को भी, जाने दो चुपचाप रह जाओ ना, हमें इनसे कोई पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर वो अपने आप के विश्वास को भी लोगों से छिपाने के लिए कोशिश करेंगे ना, वो लोगों को ये बताने के लिए कोशिश नहीं करेंगे कि वो ईसाई है ना। तो अपने आप को उनसे ये सच्चाई को छिपाने के लिए वो उन्हीं की तरह रह जाते हैं, उन्हीं की तरह हो जाते हैं ना। चाहे तो उसको मंदिर भी जाना पड़े, है ना, या फिर दिवाली के समय में घर के बाहर जो दीपक है उसे जलाना पड़े, है ना। तो इस तरह की हरकतें कर कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब वे भी उन्हीं की तरह है, मतलब वो समझौता कर लेते हैं। वो डरते हैं कि मतलब वो अपना स्टैंड लेने के लिए ना, मतलब अपना स्थान को मजबूत करने से वो डरते हैं। उनको डर है कि कहीं वो अपना स्थान मजबूत करेंगे तो लोग उस पर मतलब बुरी नज़र डालेंगे, है ना। लेकिन भाइयों और बहनों, जो सच्चे लोग होते हैं, जब प्रभु में आते हैं तो एक नया विवेक मिलता है और वो उसे वो हौसला देते हैं ना, और वो जीवित गवाही देने के लिए तैयार रहता है। तो बेशक जब आप मसीह के नाम से खड़ा होते हो तो लोगों को इससे समस्या होता है। तो ये भी एक विशेष कारण है जिस वजह से लोग आपसे नफरत करेंगे या फिर आप पर उत्पीड़न करेंगे। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का विषय जिस पर हमने चर्चा किया है, और हमारा आज का विषय था मसीहियों पर आखिर क्यों उत्पीड़न और सतावट होती है। होपफुली हमारे इस अध्ययन से इन बातों को हम समझ पाए हैं कि आखिरकार हम विश्वासियों पर क्यों उत्पीड़न होती है। तो अंत में मैं एक बार फिर से आपके समक्ष कुछ जो मुख्य बिंदु है आज के विषय से संबंधित उसे मैं रखना चाहूँगा, ताकि हम
हमें इस विषय को अच्छी तरह से और समझ पाए। जैसे कि हमारा विषय था, मैंने पहले भी कहा, मसीह पर आखिर क्यों उत्पीड़न और सतावट होती है। तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला तो मसीह हमें वफादारी को प्रदान करती है और मसीह बार बार कहते हैं कि ये नई वफादारी सभी सांसारिक बंधनों से परे होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम मसीह के प्रति वफादार रहते हैं तो इससे समस्या होती है, क्योंकि हम मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिस वजह से संसार के लोगों को मतलब हमसे समस्या होती है। हमारे परिवार के लोगों को भी हमसे समस्या हो सकती है, हमारे समाज के लोगों को, हमारे साथ जो काम करते हैं उनको समस्या हो सकती है ना। तो उस वजह से हमारा उनके साथ टकराव हो सकता है और वो हम पर मतलब सतावट कर सकते हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा भाई और बहनों, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नया मार्ग दी है, जैसे कि ऐसे रीति रिवाज और प्रथाएं और जीवन के तरीके हैं जो दुनिया के लिए ठीक हो सकते हैं लेकिन जो ईसाईयत के लिए बिल्कुल गलत हो। तो भाई और बहनों, मसीह के लिए या फिर परमेश्वर के लिए हमें वो हर चीज़ को छोड़ना होता है जिससे परमेश्वर और हमारे बीच में समस्या हो, है ना। तो जो परमेश्वर का विरोध में है, ऐसे हर प्रकार के काम हो या हमारा संबंध हो या हमारे दोस्त रिश्तेदार, उसे भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो भाई और बहनों, जब ऐसा करते हैं तो लोगों को आपसे समस्या होती है और लोग आप पर हंसेंगे, आपके मजाक उड़ाएंगे या फिर आपको सतावट देंगे। तो भाई और बहनों, ये भी एक कारण है। तीसरा ये भी है कि ईसाई दुनिया को रोशनी देती है, यानी कि ईसाई लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करता है और ये लोगों के लिए एक ज्योति बनता है, लेकिन इस वजह से जो दुष्ट लोग होते हैं उनको समस्या होती है। तो बेशक वो आपसे नफरत करेंगे ना। वो रोशनी देती है, यानी कि ईसाई लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करता है और ये लोगों के लिए एक ज्योति बनता है, लेकिन इस वजह से जो दुष्ट लोग होते हैं उनको समस्या होती है। तो बेशक वो आपसे नफरत करेंगे, वो आपको देखकर वो ईर्ष्या करेंगे, है ना, क्योंकि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, इतना अच्छी तरह से जीवित गवाही देते हो, इससे लोगों को समस्या होती है जो बुरे लोग होते हैं। तो बेशक वो आपके रास्ता रोकने के लिए कोशिश करेंगे और आप पर वो चोट पहुंचाएंगे, हमला करेंगे या कुछ भी करेंगे ऐसे ना। तो दुष्ट लोग जरूर करेंगे, लेकिन अच्छे लोग आपकी अच्छाई को देखकर, जो मसीह की सच्चाई और अच्छा आपके जीवन में देखकर वो परमेश्वर को जानना चाहेंगे। लेकिन बेशक इसमें बुरे लोग भी होते हैं और ये स्वाभाविक है और इससे हम मतलब निकल नहीं सकते, इससे हम एस्केप नहीं कर सकते, इसका भी सामना हमें करना ही पड़ता है। भाई और बहनों, जब हम मसीह के लिए निकले हैं, मसीह के नाम पे खड़ा किए हैं, तो बेशक इन सारी चीज़ों को तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो ये सब कारण है जिस वजह से हम पर जो उत्पीड़न और हम पर सतावट होने का कारण। और साथ ही अंततः मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ईसाईयत विश्वास के जीवन में एक नया विवेक लाती है। तो भाई और बहनों, जब हम मसीह में आते हैं तो हमें एक नया हौसला, नई ताकत मिलती है और उस वजह से हम जीवित गवाही देने के लिए हम तैयार होते हैं ना, हम जीवित गवाही देने के लिए हम खड़े होते हैं। तो बेशक इससे लोगों को समस्या होती है। तो ये सारे कारण हैं भाई और बहनों, जिस वजह से मसीह ने जो बात कही थी हजारों साल पहले अपने शिष्यों को, जैसे कि उन्होंने क्या कहा था, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने तब कही थी और आज भी ये बातें उतना ही व्यवहारिक है भाई और बहनों। तो यही कारण है भाई और बहनों, जब हम मसीह में हैं तो इन सारे चीज़ों का हमें सामना करना ही पड़ता है। इसके लिए हमें आत्मिक और मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहनी चाहिए, ताकि हम इन सारे बातों को जब हम पर आती है तो हम समझ पाए और इसका हम सही तरीके से उत्तर भी दे पाए, है ना, इसका सामना कर पाए। तो ये था हमारी आज की दूसरी विषय। होपफुली इस अध्ययन के बाद हमें कुछ समझ प्राप्त हुई है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष होगी, मैं विश्वास करता हूँ। तो चलिए भाई और बहनों, आज के तीसरे विषय की ओर। तो हमारा आज का तीसरा विषय है हमारे विश्वास पर संकट के कारण। भाई और बहनों, हमें से बहुत लोगों को लगेगा कि हमारे विश्वास से क्या समस्या है ना, हम तो बहुत मजबूत हैं हमारे विश्वास में, हम यीशु मसीह को कभी धोखा नहीं देंगे, है ना, और कभी यीशु मसीह के मार्ग से नहीं भटकेंगे। तो हमारे विश्वास के साथ क्या समस्या है? हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे। भाई और बहनों, मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा, जाने अनजाने में हम सोच रहे होंगे कि शायद हम सही मार्ग में हैं, लेकिन
कौन जानता है कि हम बहुत दिनों से ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के शरण में हैं जो गलत है। और ये हकीकत भी है भाई और बहनों। देखिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चीनी कलीसिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कलीसिया, कोरिया के जो कलीसिया है, कलीसिया नहीं बोलेंगे, ये संस्था है ना, माता यरूशलेम, सिंगचोन जी, गुड न्यूज़ मिशन, ऐसे बहुत सारे संस्था है जिसके वो सदस्य है या फिर वहाँ पर वो संगति करते हैं। ये सारे लोग अपने आप को सही, दूसरे को गलत कहते हैं। भाई और बहनों, बात तो ये है कि ये सारे लोग एक प्रकार से झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, झूठे मसीह, झूठे कलीसिया में वो जुड़े हुए हैं। तो लेकिन वे लोग ये चीज़ को फ़र्क कर नहीं पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है, और वो सोच बैठते हैं कि वे मतलब सही मार्ग में हैं भाई और बहनों। तो यही कारण है भाई और बहनों, जाने अनजाने में बहुत सारे लोग गलत मार्ग में हो पड़े हैं। तो हमें होशियार रहना चाहिए। आज के अध्ययन से ये बातें हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारा विषय था हमारे विश्वास पर संकट के कारण, वो कौन सा कारण हो सकता है, आइए वचन के द्वारा इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 4 और 5 पद हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम निरंतर पढ़ते जाएंगे। 4 और 5 पद में क्या कहा गया है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। ओके, तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना होगा। शैतान का काम लोगों को भरमाने का होता है। सृष्टि की शुरुआत से ही वो यही तो करते आता है ना। उसने आदम और हवा को यही तो किया था। उन्होंने आदम और हवा को भरमाया था अपने शब्दों से। देखिए, अपने शब्दों से, अपने वचन के द्वारा लोगों को भरमाया था। आज भी वही कर रहे हैं शैतान। देखिए, शैतान आपका हाथ पकड़ के वो गलत रास्ते में नहीं ले जाएंगे। वो वचनों के द्वारा ही, इन्हीं बाइबल के वचनों को ही उपयोग करके तोड़ मरोड़ के आपको भरमाते हैं। और झूठे शिक्षक लोग, झूठे प्रचारक लोग यही तो कर रहा है भाई और बहनों। झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, आज वे लोग बाइबल क्लास के नाम पे है ना, या फिर बाइबल अध्ययन के नाम पर, या ऑनलाइन संगति के नाम पर वे लोग लोगों को भरमाते हैं। तो उसके बाद वो उसके भ्रम में आ जाते हैं भाई और बहनों, और इतने दिन तक जो वो कलीसिया में थे उसे छोड़कर इनके पीछे हो लेते हैं। पिछले 4-5 साल के अंदर में हमारे भारत में ऐसे झूठे शिक्षा ज़बरदस्त तरीके से हमको दिखाई पड़ रही है, और बहुत सारे लोग इनके चंगुल में आ गए हैं। तो ये भरमाने का काम ही करते हैं भाई और बहनों। आपको वचन के द्वारा ही आपको मतलब मूर्ख बना देते हैं, भरमा देते हैं। इन्हीं वचनों को तोड़ फोड़ कर रखते हैं, और आप इन्हीं वचनों के द्वारा इनके चंगुल में आ जाते हैं। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बहुत पहले ही कह दी है। ये कोई नई बातें नहीं है, लेकिन इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये 100% सच है भाई और बहनों। उसी प्रकार हम 24 अध्याय 11 से 13 पद भी हम पढ़ लेंगे, जैसा कि यहाँ वचन में कहा गया है। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ओके, आमेन। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और क्या कहा गया है? बहुतों को भरमाएंगे। देखिए, वही शब्द फिर यहाँ पर भी कहा गया है, भरमाने वाली बातें। आज झूठे भविष्यद्वक्ता की भरमार पड़ा हुआ है ना। हर कोई अपने नाम के आगे प्रोफेट लगा रहा है। $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि उनको किसने नियुक्त किया गया है, किसने अभिषेक किया है? नो डाउट ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो सेल्फ प्रोक्लेम, खुद को वो उसने भविष्यद्वक्ता घोषित कर दिया है। भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और वे चिन्ह चमत्कार मतलब टूना मुना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। वो ये ईसाई बाबा लोग हैं जो तेल और नमक बेचते हैं, और लोगों को आशीष और चिन्ह चमत्कार की बातें करते हैं, और लोगों को अपने आगे पीछे रख रहे हैं भाई और बहनों। और ज़्यादातर लोग आज ऐसे लोगों के पीछे ही चल पड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले कह दी थी, ये आज हमें होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कहा गया है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो आज हम हर कलीसिया में देखिए, ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि कलीसिया में प्रेम ठंडा पड़ चुका है। यही कारण जो धार्मिकता की खोज में रहने वाले लोग ऐसे झूठे मसीह, झूठे संस्था में पड़ जाते हैं। देखिए, क्यों अच्छे विश्वासी लोग झूठे संस्था में दिखाई देता है। देखिए, झूठी कलीसिया, झूठे प्रचारक के चक्कर में पड़ने वाले लोग एक अच्छे विश्वासी लोग होते हैं आमतौर पर। और क्यों इनके चक्कर में पड़ जाते हैं? क्योंकि जो कलीसिया है
जो मुख्य धारा की कलीसिया है, विशेष करके मैं बोलता हूँ प्रेस्बिटेरियन, बप्टिस्ट चर्च, लूथरन चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, एंग्लिकन चर्च, ऐसे कलीसिया लोग जो मुख्य धारा की कलीसिया है सो रहे हैं। चाहिए था उन्हें दायित्व उठाए ना, लेकिन वो लोग सो रहे हैं। और वे लोग क्यों सो रहे हैं? क्योंकि वे लोग मस्त है अपनी ही दुनिया में। उनके पास बड़ी बड़ी कलीसिया है, अमीर लोग हैं उनके कलीसिया में, उनकी स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वो ये सारे चीज़ों को लेकर व्यस्त है और सुसमाचार का काम करना ही छोड़ दिया है। लोगों को सही मार्ग में ले जाने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो चाहिए सब कुछ है। तो इनके बीच में से जो अच्छे लोग होते हैं, जो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हैं, वे लोग सत्य की खोज में इधर उधर भटकना शुरू करते हैं और इसी को दबोच लेते हैं झूठे शिक्षा देने वाले लोग। भाई और बहनों, ये कुछ हो रहा है। तो भाई और बहनों, यही कारण है कि कलीसिया में लोग यहाँ से निकलने के कारण, प्रेम ठंडा होने के कारण यही है। कलीसिया आज परमेश्वर का मार्ग से भटक के सांसारिक चीज़ों में वो लोग चल रहे हैं। कलीसिया का काम आजकल स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना सिर्फ रह गया है ना, और वचन के नाम पे थियोलॉजिकल कॉलेज खोलना। भाई और बहनों, ये सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है सुसमाचार का प्रचार करना, है ना, जो विश्वास में आए लोगों को भरण पोषण करना, है ना। लेकिन ये नहीं हो रहा है। इन दोनों चीज़ को छोड़कर सिर्फ कलीसिया आज संस्था संगठन को बनाने में लगे हुए हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे करप्शन हो रहे हैं। हाल ही में आपने CNI के बिशप की कहानी सुनी होगी ना, ऐसे बहुत सारे हैं। उन्हीं के कलीसिया के बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। और ये सिर्फ आपका मेथोडिस्ट चर्च, लूथरन चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च की बातें नहीं है, जो मुख्य धारा के सारे कलीसिया में ये सब कुछ हो रहा है। और यही कारण लोग भटक रहे हैं। ठंडा पड़ गया है, प्रेम ठंडा पड़ गया है, लोग संसारिक हो गए हैं। लोग ना आज विश्वासी लोग मसीह में विश्वास करते हैं, वो कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में वे लोग आज संसार की चीज़ों पर विश्वास करते हैं। बीमार पड़ते हैं, वो डॉक्टर्स के ऊपर में ज़्यादा विश्वास करते हैं परमेश्वर से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जीवन देने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर तो सिर्फ इलाज करेंगे, है ना। लोग अपने धन संपत्ति पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। तो भाई और बहनों, पहले प्रायोरिटी हमें परमेश्वर को देना चाहिए, बाकी चीज़ तो सेकेंडरी है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। परमेश्वर को लोगों ने सिर्फ चर्च तक में सीमित कर दिया है और वहाँ से निकल के लोग पूरा संसारिक हो गया है। तो विश्वासी और अन्य विश्वासी में कोई फर्क हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिस वजह से आजकल इस समय प्रेम ठंडा पड़ गया है। ये बातें हमने यहाँ पर विशेष समझा है। और दूसरी बातें जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन ऐसे हालत में भी, ऐसी स्थिति में भी जो कोई अंत तक प्रभु के प्रति वफादार रहता है उसी का उद्धार होता है। ये भी एक तथ्य और सत्य है। भाई और बहनों, यही कारण दुनिया टस से मस हो जाए, प्रभु का वचन टलने वाला नहीं है। हमें अंत तक वफादार रहना है और यही हमारी भी कोशिश है। इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके विश्वास में बनाए रखें, है ना। और साथ ही हम और आगे वचन को देखते हैं 24 अध्याय 23 से लेकर 26 पद तक में, चैप्टर 24 वर्स 23 अप टू 26। आइए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखिए, चुने हुए लोग जो आज तक प्रभु के प्रति एकदम वफादार विश्वास हो गया था, ऐसे लोग भी भ्रम में आ जाएंगे, है ना। बड़े बड़े लोग, मजबूत में रहने वाले लोग, ऐसे लोग भी हिल जाएंगे, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह के चक्कर में पड़ के, और उन्हें देखकर बाकी लोग भी उनके पीछे हो लेंगे। तो देखिए भाई और बहनों, बहुत सारे लोग, इसलिए बोला है ना प्रभु यीशु मसीह ने, मेनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन। बुलाए तो बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग संसारिक बातों में लगकर वो तबाह हो जाएंगे। कुछ लोग झूठे मसीह, झूठे प्रचारक लोग के चक्कर में पड़ के तबाह हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, ये बातें मसीह ने बहुत पहले कह दिया है कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना। लेकिन लोग कर रहे हैं ना। लोग बोल रहे हैं कि मसीह का आगमन हो चुका है, गुप्त रूप से यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, चीन में हो चुका है, कोरिया में आ चुका है, वहाँ आ गया, वहाँ आ गया है, और लोग उसको सुन के उसके पीछे दौड़ रहे हैं। आप लोग क्यों इन बातों को भूल जाते हैं जो मसीह ने बहुत पहले ही आगाह किया है। मसीहा तो सीधे हम जैसे स्वर्ग उठाए गए थे उसी तरह वो सबके सामने प्रकट होता है ना। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। देखो, मैंने पहले तुमसे ये सब कुछ कह दिया है,
वचन में बोला गया है 24 अध्याय 25 पद में, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर निकलना जाना, देखो वो कोठरों में है तो प्रतीति न करना। तो देखिए भाई और बहनें, यीशु मसीह ने कितनी दबाव देकर ये बात को कहा है कि देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। देखिए ये बात दबाव दे रहा है यीशु मसीह, इन बातों का दबाव दे रहा है कि ये बातें यीशु मसीह ने बहुत पहले ही कह दिया है कि हमें होशियार रहना चाहिए ना। तो लेकिन भाई और बहनों, हम देखते हुए समझते हुए भी हम लापरवाह करते हैं, उन झूठे मसीहों पर विश्वास कर लेते हैं, झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक, तो हम भटक जाते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम हर कोई जो झूठे मसीह, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे चलते हैं, सारे लोग कहते हैं कि वो जिसकी सुनते हैं वो सच्चा है, बाकी गलत है। तो हर कोई अपने आप को से दूसरे को गलत कहते हैं। तो हम कैसे फर्क करें कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं वो सच्चा है या झूठा है? भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में जो खतरे हैं उसके विषय में बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो कि आज का दिन हम कह सकते हैं कि वो आ चुका है। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले कही थी कि एक ऐसा समय आएगा, सही मायने में वो समय आ चुका है। पहला तो हम इन बातों को इस तरह समझ सकते हैं कि झूठा शिक्षा देने वाले से खतरे के विषय में यहाँ पर बताया गया है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उन झूठे शिक्षा देने वालों के विषय में बता रहे हैं। जैसे कि एक झूठा अगुआ वो होता है जो यीशु मसीह के सत्य के बजाय अपने स्वयं के संस्करण का प्रचार किया करते हैं। देखिए भाई और बहनों, एकदम आसान प्रक्रिया ये है कि झूठे प्रचारक, झूठे मसीह, झूठे उपदेशक को कैसे पहचाने। वो यीशु मसीह के सत्य को बताने के बजाय खुद के संस्करण को लोगों के सामने रखते हैं, खुद की समझ को। बहुत लोग तो अपने किताब लिखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का वचन है, और उसे यीशु मसीह के वचन के जगह में, है ना, यीशु मसीह के सत्य के बजाय वो खुद उन सारे बातों को आगे रखते हैं। लोगों को बड़ी चालाकी से बाइबल से या यीशु मसीह से वे लोग दूर करते हैं। वो बोलते हैं ये सारे वचन भी परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़ा करो। बाइबल तो तुमने बहुत पढ़ लिया है, ये पुराना हो चुका है, आज प्रभु ने नया वचन बोला है, नई आज्ञा दिया है, इसे पढ़ो। बेशक जो धार्मिकता के लिए भूखे प्यासा है वो लालसा में है ना, तो उनको लगता है कि ये नया कुछ है, चलो इसे हम पढ़ते हैं। जब उसे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि सचमुच ये वचन में तो स्वयं परमेश्वर का वचन है ना, इन वचनों में हम जीवन दिखाई देता है। तब लोग धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करते हैं और वे धीरे धीरे इस तरीके से यीशु मसीह और यीशु मसीह के जो वचन है उसे गलत ठहराना भी मतलब कोशिश करते हैं, है ना। तो इस तरह से अननोइंगली आप धीरे धीरे उनके चंगुल में फंस जाते हैं और इतने दिन तक जिस बाइबल को पढ़ के आए थे, जिस मसीह में आप विश्वास करके आए थे, उसे ही आप गलत मतलब समझना शुरू कर देते हो ना, उसे ही आप गलत ठहराना कोशिश करते हो। तो ये होता है भाई और बहनों। इसलिए याद रखिए, झूठे शिक्षा जो होते हैं यीशु मसीह के सत्य के बजाय वो खुद के संस्करण को आपके सामने रखने के लिए कोशिश करते हैं, अलग अलग किताब के द्वारा, अलग अलग विचारधारा के द्वारा ना। यीशु मसीह की विचारधारा से अलग विचारधारा को आपके सामने रखा जाता है, उससे होशियार रहिए भाई और बहनों। भाई और बहनों, इन सब के अलावा यहाँ पर वे व्यक्ति जो यीशु मसीह के बजाय दूसरे व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर पेश भी क्या करते हैं। मेरा कहने का मतलब भाई और बहनों, आज ऐसा हो रहा है कि यीशु मसीह के बदले में यीशु मसीह की जैसा ही व्यक्ति, या फिर वो कहते हैं कि ये ही यीशु मसीह है, या फिर वो कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है, या फिर कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रचारक, या फिर वो कहते हैं कि ये तो भविष्यद्वक्ता है, या फिर ये तो प्रेरित है, ऐसा कहकर ऐसे लोगों को आपके सामने रखा जाता है। अननोइंगली आप यीशु मसीह का अनुसरण करने के बजाय आप ऐसे लोगों का अनुसरण करना शुरू कर देते हो। आप यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह आपसे क्या चाहते हैं, उसको आप दरकिनार करके आप ये व्यक्ति आपको क्या कह रहे हैं, ये व्यक्ति क्या सिखा रहे हैं, उस पर आप ध्यान देना शुरू करते हैं। वो व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बातों को सिखा रहे हैं, आप उसे ही परमेश्वर की शिक्षा समझ के या परमेश्वर की आज्ञा मान के उसे आप लेना शुरू कर देते हो। तो धीरे धीरे यीशु मसीह की जगह में किसी और व्यक्ति को आप पूछना शुरू कर देते हो, चाहे एक भविष्यद्वक्ता के रूप में हो, या एक प्रचारक के रूप में हो, या एक मसीह के रूप में हो, है ना।
आज तो बहुत सारे झूठे मसीह भी आ चुका है। वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं कि वो अंत के दिन के मसीह है या फिर दूसरे यीशु मसीह के दूसरे आगमन है, और इसे सच मान के बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं, उनके कहे हुए वचन को बाइबल बोलते हैं, उससे पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। ऐसे झूठे प्रचारक लोग भी है बहुत सारे लोग, वो हर दिन भविष्यवाणी करते हैं और उससे ही लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है ना, ये परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी किया है, और ऐसे बातों को पकड़ के चलते हैं। होशियार भाई और बहनों, इस प्रकार एक झूठा अगुआ मसीह में एकजुटता बनाने के बजाय वो विभाजन फैलाता है। तो भाई और बहनों, किसी भी जो धार्मिक नेता होती है उसकी पहचान मसीह की समानता में होना चाहिए। भाई और बहनों, ये बात को हमें समझना होगा। जो सच्चे लोग होते हैं वे मसीह को सामने रखते हैं, है ना, मसीह को प्रचार करते हैं, मसीह की शिक्षा को रखते हैं, ना कि अपनी शिक्षा और अपने आप को आगे रखते हैं या दूसरे किसी व्यक्ति को मसीह कहकर आपके सामने रखते हैं। ये चीज़ हमको पहली बात तो समझना चाहिए। इन बातों का आधार बनाएंगे तो आप गलत शिक्षा और सही शिक्षा को आप फर्क कर पाएंगे। अब वो दूसरा खतरा जो यहाँ पर हमारे विश्वास से संबंधित है, उस विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, वो उन निराशा से जुड़ी थे। भाई और बहनों, ऐसे लोग होंगे जिनका प्यार, जिनका प्रेम दुनिया के बदले अधर्म के कारण ठंडा पड़ जाएगा। सच्चा ईसाई वह है जो अपने विश्वास पर कायम रहता है, या फिर जीवन के सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति यह मानने से इनकार करता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य कम हो गया है या फिर उसकी शक्ति कम हो गई है। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, प्रेम ठंडा पड़ेगा ऐसा कहा गया है ना। ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले भी कहा ना, लोग परमेश्वर से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, अपने धन दौलत पर, अपनी जो सामर्थ्य है, अपनी ताकत है, अपनी पोजीशन है, यानी अपना जो शोहरत है या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है, उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर से ज़्यादा। और यही एक बड़ा कारण बन जाता है प्रेम ठंडा होने के बजाय। भाई और बहनों, दुनिया जैसा भी हो, अंत तक जो कोई परमेश्वर के प्रति वफादार रहता है, और लोग कुछ भी कहे, ऐसा लोग तो बोलते हैं कि आज मॉडर्न ज़माना है ना, वो परमेश्वर को कलीसिया के अंदर ही वो सीमित कर देते हैं, और कलीसिया से बाहर निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम मॉडर्न ज़माने में हैं, हमें मॉडर्न तरीक़ा से चलना है, बाइबल की बातें पुराना पड़ चुका है, अब हमें मॉडर्न तरीक़ा से सोचना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि चर्च के अंदर ही वो ईसाई बन के रहना चाहता है, चर्च से बाहर निकलते हैं तो वो दुनिया के तरीके से चलने के लिए कोशिश करता है। तो भाई और बहनों, एक दिन वो चर्च आता है तो 6 दिन वो दुनिया के बन के रह जाता है। ऐसी स्थिति में उसका आत्मिक जीवन कैसे जीवित रह पाएगा, है ना। वो व्यक्ति अब आत्मिकी नहीं रहता है। अब जब कोई व्यक्ति आत्मिकी नहीं रहता है तो कैसे उसका प्रेम मतलब जीवित रह पाएगा ना। बेशक उसमें वो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जिस तरह से वो दुनिया में लोगों के साथ व्यवहार करता है, उसी तरीके से वो आत्मिक जीवन में भी या फिर अपने दोस्तों से भी, कलीसिया में भी हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो यही कारण है कि जब कलीसिया में हर कोई ऐसा हो जाता है तो उस कलीसिया में, उस परिवार में हमको आत्मा का जो कार्य दिखाई नहीं पड़ता है। जब आत्मा का कार्य दिखाई नहीं पड़ता है तो वो ठंडा पड़ जाता है ना। तो इस वजह से लोग परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहते हैं ना। लोग फॉर्मेलिटीज मात्र वो करते हैं। आज चर्च एक फॉर्मेलिटीज मात्र हो गया है। मीटिंग, संस्था, वो सब चलाने में मात्र व्यस्त रह गए हैं। आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक जागृति के लिए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो कुछ आत्मिक जागृति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए कर भी रहे हैं, ज़्यादातर वे लोग झूठी शिक्षा की तरह है। यानी कि आज के डेट में आत्मिक जागृति का मतलब हो गया अन्य भाषा, चमत्कार, चिन्ह। आत्मिक उन्नति का मतलब लोगों के लिए ये सब कुछ हो गया है। लेकिन वास्तव में आत्मिक उन्नति कुछ और ही है भाई और बहनों। लेकिन आज के विश्वासियों के लिए आत्मिक उन्नति का मतलब है चिन्ह, चमत्कार, है ना। आत्मिक उन्नति का मतलब है अन्य भाषा बोलना। तो भाई और बहनों, आज का स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो इसीलिए भाई और बहनों, चिन्ह, चमत्कार, अन्य भाषा के पीछे मत दौड़िए, लेकिन आत्मिक जागृति होना जरूरी है। अगर हमारा आत्मिक जागृति ना हो तो हम चुने हुए लोग नहीं हो पाएंगे, है ना। जो लोग चुने लोग होंगे ना, जिसको विषय में बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो चारों दिशा से ऐसे चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। वो लोग कौन है? जो अंत तक धीरज धरने वाले लोग, है ना। इन्होंने अंत तक प्रभु के प्रति अपना आस्था, विश्वास बना के रखा।
वे लोग अंतरात्मा से वे लोग जीवित थे, वो लोग सोए हुए लोग नहीं थे। उन्होंने चन्ना चमत्कार टूना मुना इन सारे चीज़ों में विश्वास नहीं किया, लेकिन उन्होंने मसीह में विश्वास किया, मसीह के वचनों में विश्वास किया। उन्होंने प्रभु के आज्ञा को अपने जीवन में प्रतिदिन उसने अभ्यास में लाया है। उन्होंने जीवित गवाही दी है, अपने जीवन से उन्होंने उदाहरण दी है ना, वो जीवन के लिए ज्योति बनाया दूसरों के लिए। तो ऐसे लोग होते हैं जो अंत तक वफादार रहने वाले, है ना, और चुने हुए लोग। भाई और बहनों, इन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अगर इन सारे बातों को हम आधार बनाएंगे तो झूठे और सच्चे को हम फर्क कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ हमने आज के अध्ययन से सीखा है। होपफुली हम आशा करते हैं कि इन सारे अध्ययन के द्वारा हमारे विश्वास पर जो संकट आज आ पड़ा है, इससे हम छुटकारा पा सकेंगे, है ना, या फिर इससे हम फर्क कर पाएंगे कि आज हम किसके बीच में हैं, ना, किन लोगों के साथ हम संगति कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का बाइबल अध्ययन। होपफुली आज के अध्ययन के द्वारा हम सबके आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक पहुंचा है, मैं विश्वास करता हूं। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि एक झूठा अगुआ वो होता है जो यीशु मसीह के सत्य के बजाय अपने स्वयं के संस्करण का प्रचार किया करता है, या फिर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर पेश किया करता है। ये एक हमारा एक आधार होना चाहिए सच्ची और झूठ को अंतर करने के लिए। इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए भाई और बहनों, हम भले और बुरे को फर्क कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष पहुँची है। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले दफ़े हम ज़रूर जुड़ेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, अगर आपको ये अध्ययन सही लगा है, आपको लगता है कि ये इससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है, तो इन अध्ययन को अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये सत्य पहुँच पाए। तो अगले दफ़े मिलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।